अस्सलाम वालेकुम। BTS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से। आज हम लोग मुशीराबाद भोलकपुर एरिया में मौजूद हैं, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM प्रेसिडेंट आने वाले हैं और पुरखुलूस तरीके से यहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हम लोग इसकी कवर करेंगे। हमारे BTS न्यूज़ एंड TV चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक सभी को इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Share Hindustan, share Hindustan, share Hindustan. मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से। आज मुशीराबाद भोलकपुर एरिया में बहुत पुरखुलूस तरीके से यौम आज़ादी मनाया जा रहा है बल्कि। और हमारे MIM के सदर साहब अलहाज असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर के अभी गए हैं और बहुत पुरखुलूस तरीके से सभी को उन्होंने मुबारकबाद दी है। पूरे जश्न का माहौल है। बहुत अच्छे माहौल में हमारे बाकी के MIM लीडरों ने बहुत अच्छा ताउन किया इसमें और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने मनाया। आइए बात करते हैं हमारे MIM के सीनियर लीडर अजीज़ुल्लाह उस्मानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम आपका हमारे BTS चैनल में। आप BTS चैनल को जिस तरीके से यौम आज़ादी मनाया गया, इसके बारे में कुछ अपना इजहार करें, अपने ख्याल इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े भोलकपुर हर साल बड़े ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर MIM पार्टी ऑफिस भोलकपुर पर ये परचम कुशाई की तकरीब अंजाम देती है। गुज़िश्ता साल से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से परचम कुशाई अपनी निगरानी में अपने दस्ते मुबारक से अंजाम दे रहे हैं। यह बात आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भोलकपुर में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमद के साथ ही, ऐलान के साथ ही जो जोश खरोश पाया जाता है, मैं समझता हूँ दीगर मुकामात से भी बहुत ज़्यादा है। आज भोलकपुर में आप देख सकते हैं बच्चे बड़े बूढ़े तमाम तंजीमों के सरबराहान, सदूर मोतमदीन और अंजुमन ताजरान चिल्म के सरबराहान, आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के सरबराहान, पंच कमेटी के, दीगर छोटी मोटी बड़ी तंजीमों के, मदारिस के ज़िम्मेदारान, स्कूलों के ज़िम्मेदारान सब बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इस तकरीब में शिरकत करते हैं। नौजवान सदर मजलिस की एक झलक देखने के लिए बेताब एक घंटा 1.5 घंटे से यहाँ इंतज़ार करते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब से हम यहाँ तकरीब कर रहे हैं पूरे महल्ले में एक जश्न का माहौल है। हर लोग देखते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और ऐसा लगता है कि हम बकरीद और रमज़ान की ईद मनाते हैं और साथ में एक आज़ादी की ईद भी हम साथ में मनाते हैं 15 अगस्त। और जिस दिन इस मुल्क का कानून बना उस दिन भी हम एक ईद मनाते हैं। और आपको ये जानकर मैं बताता चलूँ, आप जानते भी होंगे कि
आज़ादी के अंदर जो इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं उसमें 60,000 से ज़्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। इसी तरीके से जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो अंग्रेज़ों ने आज़ादी को दबाने के लिए दिल्ली की जामिया मस्जिद से लेकर लाहौर की जामिया मस्जिद तक हर दरख्त पर एक लाश मुसलमानों की लटका दी और कहा जो भी आज़ादी मांगेगा उसका सिला ये लाश है। तो चुनाचे इस तरह उनको डराया धमकाया गया, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे कायदीन, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे शामिल थे, कभी अंग्रेज़ के आगे सरनगू नहीं हुए, बल्कि आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, मालों को कुर्बान किया, काला पानी की सज़ा भुगती, जेल की सलाखों को बर्दाश्त किया, हर तरीके से कमज़ोर किया गया, सताया गया, जुल्म दिया गया, लेकिन कभी भी इन लोगों ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, इसके वासी हम हैं, इसके सियाह और सफ़ेद के मालिक हम हैं। अंग्रेज़ों, तुम काबिज़ हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बासलाहियत लोग हैं, ये मुल्क हमारा है, इसका चप्पा चप्पा हमारा है, इसके ज़मीन और आसमान हमारे हैं, इसके दरो दीवार हमारे हैं, इसके फ़िज़ाई ख़जाने हमारे हैं, इसके ज़मीनी ख़जाने हमारे हैं, जिस पर तुम ज़ालिमाना जबर और इस्तिबदाद के साथ इस पर काबिज़ हो। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाएं और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खुशी और मसरत के साथ, जंगा नमना तहजीब के साथ इस मुल्क को संभालेंगे। और 70 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने परचम को बुलंद करके ऐलान कर रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसकी मट्टी हमारी है, और हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, ज़मीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह। आज हमारी नई जनरेशन को नई मालूमात है कि हमारे कौन कौन से जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम्स में रहे हैं, उनके लिए आप क्या नई जनरेशन को बताने के लिए क्या आपका नज़रिया है, क्या बताना चाहेंगे? मेरे भाइयों, आज़ादी की जंग जो सबसे पहले शुरू की थी वो हमारे उलमाए कराम ने शुरू की थी, और जब इन्होंने इस आज़ादी का ऐलान दिया, फतवा दिया, जिसमें आप सुने होंगे रशीद अहमद गंगोई, महमूद साहब और इस्माइल शहीद, अबू फजल बादी, इसी तरीके से बाद में आखिरी में मौलाना आज़ाद भी उसमें शिरकत किए हैं। खुद हिंदुस्तान का जो झंडा बनाया हुआ मुसलमान खातून है, जिसने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस अजीम नगमा दिया, ये अल्लामा इकबाल एक मुसलमान है। इतनी कुर्बानियाँ हैं, आपको गिनाता चलूँ तो वक्त बस नहीं आएगा, 60,000 नामों को गिनाऊँ या इनकी जेल की सलाखों में ज़िंदगी गुजारी बुलाऊँ। खुद मौलाना आज़ाद कहते हैं आज़ादी की जंग में हर 8 दिन में मेरी ज़िंदगी को तकसीम किया जाए तो 1 दिन जेल में गुजरा। और इस मुल्क के अंदर जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, यकीनन हमारे दीगर भाइयों ने भी दी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जो कुर्बानी मुसलमान उलमाए कराम ने दी है, जगह जगह बस्तियों में, मंबरों में रात से, गली कूचों से, तकरीरों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए, अपने खुतबात के ज़रिए, अपने अखबारों के ज़रिए जो पैगाम मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर दिया है, वो काम हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम ने किया है। और जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली खिदमत अंजाम देते थे, अंग्रेज़ को यकीन हो चुका था कि अब हम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि बच्चे गली में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों में इस मुल्क की आज़ादी के लिए ऐसा जज्बा पैदा कर दिया गया था कि बच्चे खेलते खेलते जब अंग्रेज़ को देखे कि अंग्रेज़ गली में आया है, तो खेलने वाले डंडे को उठाकर बच्चे अपने डंडे पे ऐसा उंगली फिराने लगे जैसा ट्रैक्टर पे अपना बंदूक की ट्रैकर पे उंगली चलती है। इस तरह से बच्चों के अंदर तक ये जज्बा पैदा किया गया, ये तहरीक चली और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी का परचम लहराया गया और ये आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर भाई को इस पैगाम को देना चाहते हैं कि इस खुशी में शामिल हो, ऐलान करो ये मुल्क हमारा है, इसके दरो दीवार हमारे हैं, इसकी ज़मीन हमारी है, इसका आसमान हमारा है और इसके तमाम लोग भी हमारे हैं। और हम सब मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हुए इस मुल्क को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े इंशाअल्लाह। आज 15 अगस्त को हम लोग जो है यौम-ए आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन मेन आज़ादी हमें चाहिए अशिक्षा से, बेरोज़गारी से और दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनसे। बच्चों की तरफ ज़रा एक बार हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, एक विजुअल लें। इन बच्चों की शुरुआती तालीम के लिए आपकी MIM पार्टी आज 15 अगस्त के दिन कुछ अपने यहाँ से क्या शुरुआत, एक नई शुरुआत करना चाहेगी कि भाई? ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मोहतरम अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपनी निगरानी में जो अवैसी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस चला रहे हैं, जिसमें फ्री तालीम होती है, 20,000 बच्चे सिर्फ हैदराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, लॉ कॉलेज खुलने जा रहा है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, नए नए शोबे मेडिकल में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, नए नए शोबे अभी उसमें स्टेम सेल, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे शोबे नए कायम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की तरफ ये काफ़िला रवा दवा है। मैं खुद 20 साल NRI रहा। आज सऊदी अरब में, क़तर में, कुवैत में, दुबई में हैदराबाद के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स आपको नज़र आएंगे। और वो दक्कन मेडिकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, दक्कन मेडिकल कॉलेज के जो मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिमीन चलाती है, इसके बच्चे आपको वहाँ गली कूचों में इंजीनियरिंग मेडिकल के खिदमत अंजाम देते हुए। नहीं, मैं शुरुआती तालीम के लिए कह रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों की शुरुआती स्कूल चल रहा है अंबरपेट में, खुद इनके भाई चलाते हैं, निगरान हैं। ऐसे 20,000 बच्चे पूरे शहर में तालीम हासिल करें, छोटे बच्चे KG से PG तक तालीम का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि देखिए शुरुआती तालीम होगी तो इंजीनियर, डॉक्टर और आगे की पढ़ाई होगी ना, जाहिर सी बात है। हम शुरुआत में ही अगर बच्चों को तालीम नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे की तालीम कैसे होगी। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआती तालीम के बारे में ज़रा बताएं। जो छोटे छोटे बच्चे जो आप देखे होंगे हमारे ख़ासतौर से मुस्लिम गलियों में बहुत ज़्यादा तादाद में, और बिल्कुल भी नहीं है तालीम उनको। छोटे बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्कूलों में शरीक करा रहे हैं। खुद मैं कई स्कूलें चलाता हूं जिसमें फ्री तालीम है। 450 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक 8-10 स्कूलों में कई जगह चेयरमैन हूँ, कई डायरेक्टर हूँ, कई मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके के स्कूलों में। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चे पूरे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भोलकपुर में बहुत कम तादाद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चे जब मैट्रिक तक पहुँचते हैं तो गुर्बत की वजह से उनके वालिदैन उनको काम पे लगा देते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। आज भोलकपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बच्चे, मैं खुद ग्रेजुएट एसोसिएशन का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसमें 200-300 नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा नौजवान उसमें मेंबर हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MCA हैं, MBA हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। बाद बच्चे एडवोकेट बने हैं और अल्लाह के फजल करम से ये सिलसिला चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तालीमी रहनुमाई करें, कैरियर गाइडेंस करें। उनको नौकरियों के लिए हम लोगों ने रोज़गार सर्विसेज शुरू की थी, उसमें भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे बहुत अच्छे नतीजे लाएगा। तकरीबन 2 साल से अभी बच्चों के स्कूल बंद हैं, और अब आगे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करेंगे 2 महीने में, 4 महीने में जो भी हैं स्कूल खुलें। वो स्कूल वालों से आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो छूट गई है, उनकी काफ़ी नुकसान हो गए हैं, काफ़ी बच्चे भूल भी गए होंगे, उनके लिए कुछ आप हिदायत देना चाहेंगे छोटे स्कूल ऑनर्स से? मैं और फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करेंगे क्या उन बच्चों को जिन बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं उनके पेरेंट्स? हम लोग जो स्कूल चलाते हैं वो तो रिफाई और फ्री स्कूल्स हैं, और जो दीगर कमर्शियल स्कूल्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माँ बाप की लॉकडाउन की वजह से माशी हालत कमज़ोर है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप उस पर अमल करें और कोशिश करें कि बच्चों पर माली भार वालिदैन पे ना पड़े और बच्चों की तालीम ख़राब ना हो, और बच्चे किसी तरह से जो है कवर अप करें। और बहुत सारे स्कूल डिस्काउंट दे रहे हैं, बास 50%। हम लोग, मैं और कॉर्पोरेटर जाके कई बच्चों का डिस्काउंट भी कराए हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोई लोग आएंगे तो हम जाकर स्कूल के ओनर से बात करके इंशाअल्लाह डिस्काउंट कराएंगे, अल्लाह ने चाहा। तो नाजरीन, आपने देखा ये थे अज़ीज़ुल्लाह उस्मानी साहब, जो MIM के बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा हमारे अच्छा थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम जश्न आज़ादी मनाया गया भोलकपुर शरीफ भाई की पार्टी ऑफिस पर, और रस्म परचम कुशाई बदस्त आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामान हैदराबाद के हाथों तकरीब मुनक़िद हुई रस्म परचम कुशाई की। और मैं उन तमाम मुहिब्बान मजलिस, मुहिब्बान वतन और ख़ासकर भोलकपुर के तमाम बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चों का शुक्रिया अदा करूँगा जो शरीफ भाई की पार्टी ऑफिस पर आकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। और तमाम ज़िम्मेदारान जो आयरन मर्चेंट, प्लास्टिक मर्चेंट और शिरम के, और जितने हमारे ज़िम्मेदारान हैं, और सुदूर और मोतमदीन मोहल्लेवारी सतह पर जो है जो कारकुनान हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तमाम फ़र्दन अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस जलसे में आकर जो है इस जलसे की जीनत बख्शी और इसको कामयाबी अता फरमाई। इंशाअल्लाह ऐसे जलसे, जुलूस, ऐसे इज्तिमाअत मुनक़िद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप दुआ कीजिए कि जो है हर साल जो है, चाहे वो 26 जनवरी हो, यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी हिंद 15 अगस्त, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कीमती वक्त देकर जो है यहाँ पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दे। मैं इसी के साथ आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
साथ इख्तिताम पे पहुंचता है हमारा प्रोग्राम। मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। BTS न्यूज़ चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय तेलंगाना।